हर जलते दिए दिए हर जलते दिए के तले अंधेरा होता है। हर जलते दिए के तले अंधेरा होता है। हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बाहुबली ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, समय को बिना गंवाते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, किसकी अनुमति के बिना राज्यसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता? तो वो है दोस्तों राज्यपाल, जिनके अनुमति के बिना राज्यसभा में कोई भी धन विधेयक पास नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है दोस्तों? तो वो है दोस्तों विधानमंडल द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो वो है दोस्तों अमेरिका, जहाँ पर प्रजातंत्र की सबसे पहले स्थापना हुई थी दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ दोस्तों सन 1929 ईस्वी। सन 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ। अगला प्रश्न है, मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम हुमायूंनामा किसके अनुरोध पर लिखी? मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी थी दोस्तों, किसके अनुरोध पर लिखे थे? वो अकबर के अनुरोध पर लिखे थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 किस रूप में जाना जाता है? तो अनुच्छेद 36 से 51 को जाना जाता है दोस्तों राजनीति निर्देशक तत्व के रूप में। राजनीति निर्देशक तत्व के रूप में जाना जाता है दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51। अगला प्रश्न है, मूसी और भीम किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो मूसी और भीम कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। मूसी और भीम। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। बांग्लादेश की सीमा भारत के किन किन राज्यों को स्पर्श करती है? तो बांग्लादेश की सीमा दोस्तों मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है दोस्तों अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म का जो है ग्रंथ है दोस्तों बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना की गई थी दोस्तों सन 1875 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उगादि उत्सव मनाया जाता है दोस्तों कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो मुक्तेश्वर मंदिर स्थित है दोस्तों भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी? किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी? वो थे दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनकी मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में ही हो गई थी। अगला प्रश्न है, किसने लिखा निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल? निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, यह किसने लिखा था दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे दोस्तों गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा जो भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? नागालैंड दिवस मनाया जाता है दोस्तों 1 जनवरी को। अगला प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है दोस्तों 26 जुलाई। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे में कौन राय देता है? तो राय देता है दोस्तों वित्त आयोग। केंद्र और राज्य के बीच जो धन बंटवारा होता है दोस्तों उसमें अपनी राय देता है वित्त आयोग। अगला प्रश्न है, इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का मुख्यालय कहाँ है? इग्नू का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वो है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है 26/11 यानी 26/11 तारीख 26/11 तारीख का संबंध किस घटना से है? तो 26/11 तारीख का संबंध है दोस्तों मुंबई में आतंकी हमले से। मुंबई में जो है आतंकी हमला हुआ था दोस्तों, उसको जाना जाता है 26/11 तारीख का संबंध है दोस्तों मुंबई में आतंकी हमले से। अगला प्रश्न है विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। अगला प्रश्न है एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे दोस्तों विलियम जॉन्स। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो वो कहे थे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला प्रश्न है कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्तमाल्याद, इनका महाकाव्य है दोस्तों अमुक्तमाल्याद और जामवंती कल्याणम, ये दोनों महाकाव्य लिखे थे दोस्तों कृष्णदेव राय। तो उसमें जो है अमुक्तमाल्याद जो है वो किस भाषा का ग्रंथ है दोस्तों? कृष्णदेव राय द्वारा ग्रंथ जो लिखा गया था दोस्तों अमुक्तमाल्याद और जामवंती कल्याणम, तो ये दोनों ग्रंथ जो हैं इसमें से अमुक्तमाल्याद किस भाषा का ग्रंथ है? तो वह है दोस्तों तेलुगु भाषा का ग्रंथ है अमुक्तमाल्याद। अगला प्रश्न है किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है दोस्तों शाहजहां को। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो भारत में मानसून का सबसे पहले आगमन होता है दोस्तों केरल में। केरल में मानसून का सबसे पहले आगमन होता है। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। अगला प्रश्न है नेपाल से बिहार के कितने जिलों की सीमा लगती है? तो नेपाल से बिहार के कुल 7 जिले की सीमा जो है दोस्तों, कुल 7 जिलों की सीमा लगती है। अगला प्रश्न है भारत के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है दोस्तों राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि कूद नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? वो है दोस्तों जम्मू कश्मीर का। अगला प्रश्न है निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो चंपारण आने का निमंत्रण दिए थे दोस्तों राजकुमार शुक्ल। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है दोस्तों पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भक्ति आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है दोस्तों रामानुजाचारी। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है दोस्तों? रामानुजाचारी को। अगला प्रश्न है पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई थी दोस्तों? पुरंदर की संधि हुई थी दोस्तों जयसिंह और शिवाजी के बीच। पुरंदर की संधि हुई थी जयसिंह और शिवाजी के बीच। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य के स्थापित की बात की गई है? अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही गई है? तो भाग 4 में कहा गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है कांगेर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो वह है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कांगेर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य परियोजना जो सबसे बड़ी है, तो वह है दोस्तों भाखरा नंगल परियोजना जो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य परियोजना है। अगला प्रश्न है ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर स्थित है दोस्तों भारत के मिजोरम में। भारत के मिजोरम राज्य में ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर स्थित है मिजोरम। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? तो मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में काटती है एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में। दोस्तों अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।